हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। आखिरकार कल तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन के बीच ब्रसल्स में नाटो मुल्कों के लीडर्स की मीटिंग के मौके पर मुलाकात हो गई। दोनों तरफ से मुलाकात को अच्छा बताया गया है। रजब तैयब अर्दगान ने मुलाकात के बाद कहा है कि तुर्की और अमेरिका के ताल्लुकात में ऐसा कोई मामला नहीं है जिसे हल नहीं किया जा सकता हो। उन्होंने कहा कि वे बातचीत के सीधे चैनलों को असरदार ढंग से और रेगुलर इस्तेमाल करने के लिए राज़ी हो गए हैं, जैसा कि दो दोस्त और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के बीच होना चाहिए। तुर्की के अखबार हुर्रियत की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो बाइडन के जनवरी में प्रेसिडेंट बनने के बाद नाटो सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर दोनों लीडर्स के बीच पहली आमने सामने मुलाकात थी। पहले दोनों लीडर्स ने अकेले में मुलाकात की और फिर उनके डेलीगेशन के मेंबर्स भी मुलाकात में शरीक हो गए। आपको बता दूं कि बाइडन ने प्रेसिडेंट बनने के बाद बहुत दिनों तक अर्दगान को नज़रअंदाज किया था और 3 महीने गुजरने के बाद टेलीफोन पर बात की थी। जो बाइडन ने हाल ही में तुर्की को दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद आर्मीनियाई लोगों के कत्लेआम का जिम्मेदार बताया था। उसके बाद दोनों मुल्कों के बीच तनाव बढ़ गया था। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की वजह से तुर्की पर कुछ पाबंदियां भी लगाई थीं। अर्दगान ने बाइडन से मुलाकात के बाद अखबार वालों से कल कहा कि मैं देखता हूं कि दोनों तरफ हर मामले में आपसी इज्जत और दिलचस्पी की बुनियाद पर एक फ़ायदेमंद कोऑपरेशन का दौर शुरू करने का मजबूत इरादा है। हम आने वाले वक्त में इन मकासद के मुताबिक प्रेसिडेंट बाइडन के साथ अपना कोऑपरेशन बढ़ाएंगे। हमें लगता है कि ऐसी कोई मुश्किल नहीं है जिसे तुर्की और अमेरिका के बीच ताल्लुकात में हल नहीं किया जा सकता हो। इसके बरखिलाफ़ हमारे कोऑपरेशन के मामले प्रॉब्लम्स के मुकाबले में ज़्यादा बड़े हैं। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने अपना भरोसा जताया कि तुर्की और अमेरिका, जिन्होंने यूरो अटलांटिक इलाके में अमन, तरक्की और सिक्योरिटी में अहम रोल अदा किया है, उसी संवेदनशीलता यानी सेंसिबिलिटी के साथ काम जारी रखेंगे। अर्दगान ने कहा कि दोनों ने असहमति यानी इख्तलाफ और कोऑपरेशन के मामलात पर रचनात्मक यानी कंस्ट्रक्टिव तरीके से बातचीत की है। अर्दगान ने बताया कि उन्होंने अमेरिकी प्रेसिडेंट को तुर्की का दौरा करने के लिए इनवाइट किया है और साथ ही बताया कि वे जल्द ही तुर्की का दौरा करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि रूस से तुर्की के ज़रिए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ख़रीदे जाने के बारे में कोई रजामंदी नहीं बन पाई है। अर्दगान ने तुर्की मुखालिफ कुर्दों को मदद दिए जाने और अमेरिका में मौजूद उनके मुखालिफ फतहुल्लाह गुलियान के मामलात भी उठाए। इस मौके पर मुलाकात के बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन ने रजब तैयब अर्दगान के साथ हुई मुलाकात को सकारात्मक और उत्पादक यानी पॉजिटिव और प्रोडक्टिव बताया। साथ ही ये भी कहा कि दोनों मुल्कों के दो तरफा ताल्लुकात आगे बढ़ेंगे। नाटो मेंबर मुल्कों के लीडर्स के साथ हुई बातचीत के बाद ब्रसल्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए बाइडन ने कहा कि उन्होंने और अर्दगान ने कई मामलात पर आगे बढ़ने के बारे में डिटेल से बात की है। उन्होंने कहा कि हमारी टीम आगे बातचीत जारी रखेगी और मुझे यकीन है कि हम दोनों, तुर्की और अमेरिका, हकीकत में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दूं कि जून के शुरुआत में अर्दगान ने तुर्की और अमेरिका के बीच तनाव भरे ताल्लुकात का जिक्र करते हुए कहा था कि वो प्रेसिडेंट जो बाइडन से 14 जून को होने वाली मुलाकात में सीधे सवाल करेंगे कि ऐसा क्यों है और अगर ऐसे हालात जारी रहे तो वे एक अहम दोस्त तुर्की को खो देंगे। उन्होंने ये बात तुर्की के सरकारी नेशनल टेलीविज़न TRT के साथ इंटरव्यू के दौरान कही थी। अर्दगान ने कहा था कि इस मीटिंग के दौरान हम पूछेंगे कि तुर्की अमेरिका ताल्लुकात इतने तनाव भरे दौर से क्यों गुजर रहे हैं। उन्होंने बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप समेत डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों के फॉर्मर अमेरिकी प्रेसिडेंट्स के साथ काम किया था, उनमें से किसी के साथ ऐसा तनाव नहीं रहा। अर्दगान ने यह भी कहा था कि दो नाटो मेंबर मुल्कों के बीच सबसे हालिया तनाव अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन के ज़रिए 1915 के वाक़यात को कत्लेआम के तौर पर रिकॉग्नाइज करने की वजह से हुआ है। 25 अप्रैल को जो बाइडन ने 1915 में आर्मीनियाई लोगों के बड़े पैमाने पर कथित कत्लेआम के लिए तुर्की को जिम्मेदार बताया था। इस पर अर्दगान ने कहा था कि ये बेबुनियाद इल्ज़ाम है। तुर्कों की बहुत सी इकट्ठी कब्रें मिली थीं, जबकि आर्मीनियाई लोगों की इस तरह की कब्रें
कहीं दरियाफ्त नहीं हुई। आखिर में आप बताइए कि क्या लगता है कि रजब तैयब अर्दगान और जो बाइडन के बीच हुई मुलाकात के बाद तुर्की और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर होंगे या तुर्की के खिलाफ छेड़छाड़ इसी तरह से जारी रहेगी? आप अपनी राय कमेंट्स में लिख सकते हैं। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपको ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।